गोपाल भार्गव उससे डर गए और लोगों को चिन्हित करना शुरू किया। सौगंध खाती हूँ उस मंच के माध्यम से, मुझसे वो बेटी कह रही थी कि दीदी पापा तो जाके आके गए थे कि हम तो अपनी ज्योति दीदियों जिताओ चाह रहे हैं, मनो हमें मजबूरी में जाने पड़ रहा है। गोपाल भार्गव सबसे छुपा के रखे, उनके परिवार पर इतना ज्यादा डर दहशत का माहौल बनाए कि वो किसी के सामने बोलने को तैयार नहीं है। चुनाव का फॉर्म भर दिया और भज्जा से नहीं पूछी आए। उनने क्या करो, उनने पूरे ठाकुर समाज पर लाठियां चलवा दी, पूरे जितने लोग थे पूरे लोगों पर लाठियां चलवा दी और उन्हें 61 दिन की जेल पूरे परिवार को काटनी पड़ी। उनके सागर जिले की रहली विधानसभा सीट भाजपा की सबसे मजबूत सीट है और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल को भारी जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। यहां से भारतीय जनता पार्टी से लगातार 8 बार चुनाव जीतते आ रहे गोपाल भार्गव के सामने इस बार कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलकर रहली से महिला प्रत्याशी ज्योति पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं ज्योति पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वह मंच के माध्यम से गोपाल भार्गव पर गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। 30 तारीख को मेरा नामांकन था और मेरे पिता के सहयोगी रहे अहिरवार समाज के कुछ गुंजोरा गांव से लोग आए थे। हजारों हजार की संख्या में लोग नामांकन में शामिल हुए थे। गोपाल भार्गव उससे डर गए और लोगों को चिन्हित करना शुरू किया और अहिरवार समाज के कुछ लोग थे उन पर दबाव बनाया और उनको भाजपा का प्रचार करने पर मजबूर किया। चूंकि वो कांग्रेसी थे इसलिए वो जब गए वहां पर दीपू भार्गव की 40 गाड़ियों का काफिला जा रहा था। उस गाड़ी में एक गाड़ी पलट गई और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें 3 लोग मृत हो गए। दीपू भार्गव का एक आगे कार्यक्रम था, एक सभा थी, वो इतने संवेदनहीन है कि वो गाड़ी वहीं पलटी छोड़ करके, वहीं मृतकों को छोड़ करके वो आगे सभा करने के लिए चले गए। और जब मैं उनकी अंत्येष्टि में गई, जब उन 3 लोगों की अंत्येष्टि में मैं गई तो उनकी एक बेटी मुझसे लिपट के कह रही थी, मैं सौगंध खाती हूँ उस मंच के माध्यम से, मुझसे वो बेटी कह रही थी कि दीदी पापा तो जाके आके गए थे कि हम तो अपनी ज्योति दीदियों जिताओ चाह रहे हैं, मनो हमें मजबूरी में जाने पड़ रहा है उनके प्रचार में। और ये परिणाम हुआ कि वो 3 लोग मर गए और बाकी लोगों की क्या स्थिति है गोपाल भार्गव सबसे छुपा के रखे, उनके परिवार पर इतना ज्यादा डर दहशत का माहौल बनाए कि वो किसी के सामने बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे ही गड़ाकोटा में कुशवाहा समाज की महिला के साथ एक 75 वर्षीय महिला के साथ रेप हुआ और उसमें एफआईआर में आरोपी तक का नाम बदल दिया, सुनील दुबे की जगह पे सुनील पटेल कर दिया। इस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी दहशतगर्दी है। हमारे साथ आज हजारों की संख्या में मिंटू चौरा जी ने सदस्यता ली है, हजारों की संख्या कार्यकर्ताओं के साथ। उनकी केवल इतनी गलती थी कि उन्होंने जनपद अध्यक्ष का चुनाव का फॉर्म भर दिया और भज्जा से नहीं पूछी आए। उनने क्या करो, उनने पूरे ठाकुर समाज पर लाठियां चलवा दी, पूरे जितने लोग थे पूरे लोगों पर लाठियां चलवा दी और उन्हें 61 दिन की जेल पूरे परिवार को काटनी पड़ी। उनके ऊपर जिला बदल की कार्रवाई करवानी पड़ी। परंतु आज मैं कहती हूं कि वो हमारे साथ दम के साथ खड़े हैं, पूरी ठाकुर समाज हमारे साथ दम के साथ खड़ा हुआ है। अर्जुन सिंह ठाकुर परसों ही हमारे गड़ाकोटा के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति गोपाल भार्गव जी इनसे डरते हैं और जैसे ही वो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने श्रीराम भार्गव ने जो गोपाल भार्गव के छोटे भाई हैं, उन्होंने तुरंत उनको फोन लगा करके गाली गलौज करना शुरू कर दिया। साथियों, इस तरीके से इनकी दहशतगर्दी, इस तरीके से उनकी गुंडागर्दी है। हमारा शाम का 4-5 घंटे केवल थानों में कटता है एफआईआर कराने में। इस तरीके से यदि हमारा कोई प्रचार करने के लिए निकल जाता है, हमारे साथ कोई खड़ा हो जाता है तो तुरंत उस पर एफआईआर कर दी जाती है, तुरंत उस पर मामला बना दिया जाता है। साथियों, एक चीज और कहना चाहती हूँ, केवल ये ठाकुर समाज, कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज, लोधी समाज, हर समाज इनसे प्रताड़ित है। घोसी परिवार के साथ भी इनने यही किया, यादव समाज के साथ भी इनने यही किया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा भी 1 साल का छोटा सा बेटा है, 15 महीने का हो गया है, 15 महीने का। मैंने लगभग 8 महीने हो गए उसको 5 मिनट भी अपनी गोद में नहीं लिया। मेरे भी आत्मा रोती है, मैं भी चाहती हूं। मैं साहब के साथ पास गई थी जब 1 महीने का बच्चा था मेरा, तो साहब ने उस समय पे कहा था कि ज्योति तुम 1 महीने के बच्चे के साथ कैसे क्षेत्र में जाओगी, कैसे प्रचार करोगी। परंतु मैंने उनको उस दिन भी विश्वास दिलाया था
कि साहब कभी इस पूरे क्षेत्र के अंदर मेरा बेटा या मेरा कोई परिवार का व्यक्ति इस क्षेत्र की सेवा करते हुए कभी आड़े नहीं आएगा। और मैंने 8 महीने हो गए कभी उसको 5 मिनट भी अपनी गोद में नहीं सुलाया, कभी 5 मिनट भी अपने पास नहीं रखा, क्योंकि मेरे पिता का सपना था कि इस क्षेत्र को, इस दहशतगर्दी को, गुंडागर्दी से आजाद कराना है, परंतु वो असमय ही यहाँ से चले गए। ये है मेरा छोटा सा बच्चा, 15 महीने का बच्चा है केवल। पापा का सपना था कि इस क्षेत्र को दहशतगर्दी से आजाद कराना है, गुंडा राज से आजाद कराना है, जो गुलामी है उससे आजाद कराना है। इसीलिए इस सपने को पूरा करने के लिए, मेरे पिता के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा था कि कभी अपने लिए मत जीना, अपने क्षेत्र रूपी परिवार के लिए जीना, और मेरा पूरा जीवन पहले क्षेत्र के लिए समर्पित है, उसके बाद मेरे परिवार की बारी आती है। और अंतिम समय तक, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा है, इस रहली क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु रहली क्षेत्र की जनता जनार्दन पर आंच नहीं आने दूंगी। साथियों, अब मेरे पिता मेरे साथ नहीं है, परंतु मुझे कभी इस बात की कमी महसूस नहीं होती। इसीलिए मैं रात के 2 बजे घूमती हूँ, अकेले 3 बजे घूमती हूँ पूरे क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोगों पर मुझे विश्वास है, मुझे पिता जैसा प्रेम देते हैं, मुझे माताओं जैसा स्नेह देते हैं। साथियों, अब बस यही कहूंगी आप सबसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री जी हम आपके सामने बैठे हैं। 230 में से 230 विधानसभा सीटों में से पहली सीट होना चाहिए रहली विधानसभा क्षेत्र, कि हम सभी लोग मुख्यमंत्री बनने में सबसे पहला योगदान निभा सकें। माननीय कमलनाथ जी, इस क्षेत्र की डगमग नैया जो हो रही है उसको वही पार लगा सकते हैं, जो पूरा प्रदेश कर्जा में डूबा हुआ है उसको वही पार लगा सकते हैं। इस क्षेत्र की तकदीर, इस देश की तकदीर और इस प्रदेश की तकदीर वही बदल सकते हैं, प्रदेश की तस्वीर वही बदल सकते हैं।